हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आमिना फतेह और आज अपन करने वाले हैं पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका पहला टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, उससे अपन शुरुआत करते हैं। ये इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, है ना। डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज व्हाट, प्लांट, बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे डीएनए इन प्लांट, एनिमल्स और प्लांट, बैक्टीरिया और एनिमल के डीएनए को छेड़खानी नहीं करते हैं, यहाँ पे ऑल्टर करते हैं, इसमें चेंजेस लेकर के आते हैं और यहाँ पे इनको मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट जीन होता है उनको मॉडिफाई करते हैं। यही होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसकी मेजर अप्रोच क्या है, तो क्रिस्पर कैस9 है, इसको डिटेल में करेंगे। होमिंग एंडोन्यूक्लियसिस, मेगा न्यूक्लियसिस और एसडीएन्स को भी अपन डिटेल में देखेंगे, इसको भी अपन डिटेल में देखेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा नीचे देखेंगे क्या होता है। अभी सिर्फ यहाँ पे इसको नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। लॉज एक्ट एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग जीनोम एडिटिंग इन इंडिया। क्या लॉज और एक्ट्स आए गए हैं जीनोम एडिटिंग को लेकर के इंडिया के अंदर, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2006 के अंदर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1947 में, सीड एक्ट 1968, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट 2009, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ओके, तो ये कुछ लॉज एंड एक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स इनको याद करना पड़ेगा, मतलब एक बार इसको गो थ्रू करना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा है और ऐसा कुछ है। जीनोम एडिटिंग एक्चुअल होता क्या है, क्यों न्यूज़ में रहा, लेट्स सी। जीनोम एडिटिंग, ठीक है, क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी का, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने गाइडलाइन निकाली। गाइडलाइन फॉर व्हाट, गाइडलाइन फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटिंग प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जीनोम एडिटिंग प्लांट 2022 की, जो ये थी जीनोम एडिटिंग प्लांट्स थे, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली ताकि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनकी रिसर्च के लिए इजी वर्क हो सके, ज़्यादा कुछ भी ऑब्लिगेशंस वगैरह ना रहे। और अगर इसको डिटेल में न्यूज़ में देखें तो क्या है, जो गाइडलाइन निकाली उसमें फ्री ऑफ ऑब्लिगेशन, यस। तो जीनोम एडिटेड प्लांट्स जो भी एसडीएन कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, SDN1 और SDN2 की कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, उनको फ्री ऑफ ऑब्लिगेशंस कर दिया है, उनके मैन्युफैक्चर को लेकर के, उनके इस्तेमाल को लेकर के, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के और उनके स्टोरेज के बाद जो हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जनरेट होते हैं उनको लेकर के। तो ये सब चीज़ किसके अंदर फॉल कर रही है, ये सारी चीज़ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स या सेल्स रूल्स 1989 के अंदर फॉल कर रही है। अंडर व्हाट, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो ये इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है। अब देखते हैं यहाँ पे ऊपर वापस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड अगर देखें तो ये किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। जो किसको सपोर्ट करता है, रिसर्च को, ठीक है, जिसके अंदर लार्ज स्केल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी जीएम टेक्नोलॉजी वगैरह होती है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। ओके, इसके R&D के अंदर सपोर्ट किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर सपोर्ट किया जाता है। और क्या है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री इंटरेक्शन, यस, बायोसेफ्टी गाइडलाइंस वगैरह इसके अंदर इवॉल्व होती है और इसी के अंदर काम किया जाता है। ओके, अदर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर और क्या है इसके रिलेटेड, तो बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह इसके अंदर आती है, ठीक है। और इतना डिटेल्स को ऑल्दो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क्या काम है और क्या नहीं है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है, गाइडलाइन निकाली गई है इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। और एसडीएन क्या होते हैं इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, तो एसडीएन को डिटेल में अपन नीचे वापस देखेंगे। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, इसके अलावा ये दिया हुआ है कि जो पहले बेस्ड एग्जम्पशंस थे, ठीक है, पहले भी कुछ एग्जम्पशंस लगाए गए थे MOECC के द्वारा। MOECC क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, सॉरी MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ताकि जो लंबे प्रोसेस है जीएम क्रॉप के, है ना, उनको यहाँ पे जैसे अवॉइड किया जा सके, लॉन्ग प्रोसेस जो होता है अप्रूवल का उनको अवॉइड किया जा सके, इसलिए भी ये गाइडलाइन वगैरह निकाली गई है। अब गाइडलाइन के अंदर और क्या है, इसका एम क्या है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करना, साइंटिफिक गाइडलाइन को प्रोवाइड करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे उनके उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना और अच्छे से R&D हो सके, ठीक है। और क्या है, गाइडलाइन का स्कोप क्या है, यहाँ पे प्लांट्स तक ही लिमिटेड है और उसके आगे इसके अंदर और कुछ ऐड नहीं किया गया है।
और क्या है यहाँ पे एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स जो है वो SDNs यानी कि साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे टेक्निक वगैरह यूज हो सके, इसका मेन काम है। गाइडलाइंस जो है वो कौन देता है? MOEFCC। ओके, बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है, वही सेम चीज़। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे? अप्रूवल हमें किससे लेना होता है? इसके अंदर अप्रूवल की ज़रूरत किससे होती है? GEAC से होती है। GEAC क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। बिल्कुल सही जवाब, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है, इससे अप्रूवल हमें लेना होता है। हमें लेना होता है इन द सेंस कि जो भी R&D वगैरह करनी होगी तो यहाँ पे DBT को यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को इनसे अप्रूवल लेना होगा। सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी है ट्रांसजेनिक सीड से लेकर के वो जीन एडिटेड सीड्स के अंदर अप्लाई होती है इन द सेंस यहाँ पे ये है कि जीन एडिटेड सीड्स वगैरह जो होते हैं उसमें जीन एडिटिंग वगैरह होती है ना। तो जीन एडिटिंग के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, किसके अंदर आएगा? ये सब कुछ जो है ट्रांसजेनिक सीड्स वगैरह डेवलप होती है। 2 तरीके की सीड्स डेवलप होती है, अलग अलग, उनको यहाँ पे जीन एडिटिंग वगैरह किया जाता है। ओके, और क्या होता है इसके अंदर? और ये सब करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ये सब करने के लिए हमें GEAC की ज़रूरत होगी। GEAC क्या है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है गाइडलाइन की? तो ये क्या करता है? क्रॉप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, फार्मर की इनकम को डेवलप करता है, सस्टेनेबल यूज़ को एनहेंस करता है यहाँ पे, ठीक है। और मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज जो है हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसकी एक्टिविटी वगैरह को रूल करता है, मतलब कि रेगुलेट करता है, प्रॉपर तरीके से रखता है। ओके, और क्या है यहाँ पे? सब बेसिक है, कुछ नहीं है। मैं इतना जल्दी और फैक्चुअल तरीके से क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्योंकि इसमें समझाने जैसा और कुछ है नहीं। अगर हम GM क्रॉप, अब ये देखते हैं कि अगर हम GM क्रॉप के बारे में देखें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है, क्या रहता है इनमें, तो क्या होता है कि टिश्यू के अंदर टिश्यू कल्चर है ना, टिश्यू कल्चर के अंदर यहाँ पे क्या होता है? सेल ग्रो करते हैं, ठीक है, जो कि बाद में जाकर के क्या बनता है? प्लांट बनता है, सीड बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे, वो क्रॉप तंदुरुस्त रहे। तो यहाँ पे क्या करना होगा? हमें DNA के साथ जो है कुछ मिलावट करनी होगी जिससे कि उसकी क्वालिटी इनहेंस हो सके। ओके, तो यहाँ पे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है वो साइंस बेस्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जिससे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इनहेंस हो सके, ठीक है। नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं। अब अगर अपन ऊपर वापस चले और इस वाले पार्ट को देखें, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया के अंदर सिर्फ BT कॉटन, है ना, BT कॉटन GM क्रॉप है जो कि सिर्फ कॉटन ही अलाउड है। जैसे अपन देखेंगे ब्रिंजल वगैरह का भी आया था बीच में, ठीक है। उसके अलावा दूसरे जो एडिबल प्लांट्स है, एडिबल फूड्स वगैरह है, उनके प्लांट्स को भी GM क्रॉप के लिए डाला गया था लेकिन अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कंजम्पशन के लिए। जबकि कॉटन को क्यों यहाँ पे अप्रूवल दिया गया? क्योंकि कॉटन को अपन कंज्यूम नहीं करते बल्कि यूज़ करते हैं, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्यों हार्मफुल होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं इसकी क्रॉप को बचाने के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हैजार्डियस है और हार्मफुल है अपनी बॉडी के लिए। BT का क्या मतलब है? तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस, है ना, बैसिलस थुरिनजेनेसिस BT। तो ये क्या होता है कि जीन जो है वो सॉइल, इन दिस अ जीन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ प्लांट फ्रॉम पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक से बचाने के लिए सॉइल बैक्टीरियम को इस्तेमाल किया जाता है और वो सॉइल बैक्टीरियम का क्या नाम है? उस सॉइल बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बिल्कुल सही जवाब, जिसको हम BT बोलते हैं। इट इज द ओनली GM क्रॉप अप्रूवल फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। बिल्कुल सही जवाब। तो BT कॉटन जो है ना, ये क्या है? कमर्शियल क्रॉप है, इसीलिए अप्रूवल दिया गया था। और इसका अप्रूवल कब दिया गया था? 2002 के अंदर दिया गया था। क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं GM क्रॉप के? तो एक तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाता है ये, ठीक है। ऑल्दो हम ऐसे क्रॉप्स को अप्रूव नहीं कर रहे हैं एट प्रेजेंट, बट फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं ये बढ़ाता है क्योंकि वो क्रॉप को खराब होने ही नहीं देता। और जब क्रॉप डैमेज ही नहीं होगी तो ऑफकोर्स उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेगा और लोगों तक जाएगा। न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाता है क्योंकि जो चीज़ खराब करती है, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को डैमेज करती है,
उसी से प्रोटेक्ट करने के लिए जीएम होता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। कंसर्न क्या क्या है? एनवायरमेंटल डैमेज। क्यों? क्योंकि आप एनवायरमेंट से छेड़खानी कर रहे हो, कंप्लीटली उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इकोनॉमिकली क्या होगा कि फॉल्स क्लेम्स अबाउट यील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि अलग अलग क्लेम्स वगैरह किए जाएंगे, फर्जी क्लेम्स, है ना। बायोसेफ्टी, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। एथिकली ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप जीएम मॉडिफिकेशन यानी कि जीएम क्रॉप क्यों बना रहे हो? बेसिकली कैपिटल, है ना। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाती है कहीं पे, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है एट प्रेजेंट, और नॉर्मली भी, है ना। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक वेलफेयर कंडीशन है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। लोगों की जो ग्रीड है, लोगों की जो लालच है वो बढ़ रही है, और ये कि यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पोरेट डोमिनेंस कहीं ना कहीं शो करता है। लोगों की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप जब आगे बढ़ते हो तो वो कहीं ना कहीं क्या नजर आती है, आपकी ग्रीड नजर आती है, आपकी लालच नजर आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या है नेक्स्ट यहाँ पे जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी या ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या है, तो बोथ कैन ऑल्टर द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म के जो जीन होते हैं उनको यहाँ पे ऑल्टर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, अलग उसके अंदर एडिटिंग की जाती है। क्या फर्क है इन दोनों में? तो जीनोम एडिटिंग जो है वो जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, यानी मैनिपुलेट करता है, एक ऑर्गेनिज्म के खुद के ही जीन को मैनिपुलेट करता हो, उसको हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि डीएनए मतलब कि दूसरे प्रोडक्ट, सपोज ये पहला ऑर्गेनिज्म है, ये है दूसरा ऑर्गेनिज्म, इन दोनों, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म ये फॉरेन है, मतलब बाहर का आदमी है, तो इसके जीन को इसके अंदर डाला जाएगा, दैट इज ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। और एक क्या होगा, ये एक ही मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, इसी के डीएनए को निकाल करके इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और वापस इसी को इसी के अंदर डाल देते हैं, दैट इज जेनेटिक यानी जीनोम एडिटिंग, जीन के अंदर एडिटिंग करी गई है। और ट्रांसजेनिक के अंदर बाहर के आदमी को अंदर डाला गया है। ओके, नेक्स्ट है वेरियस बॉडीज ऑन जीएम क्रॉप रेगुलेशंस। वेरियस बॉडीज सच एज व्हाट, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी आरडीएसी, ये क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है। दूसरी है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, जो कि लो रिस्क एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को देखती है, ठीक है, सेफ्टी गाइडलाइंस वगैरह को यहाँ पे देखती है। रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, तो यहाँ पे जो भी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, हाई रिस्क जो मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन सब का जो जिम्मा है वो किसके ऊपर है, रिव्यू कमेटी के ऊपर है। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। यस, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये स्टेट बेस्ड है, ऑब्वियसली स्टेट का नाम आ रहा है तो स्टेट लेवल की कमेटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, पर ये क्या करेगी, ये जो है स्टेट को यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करेगी। ओके, अब अपन यहाँ पे अगर जीईएसी के बारे में देखें जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको ध्यान देना क्योंकि बहुत सारी कमेटियाँ मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे सेंटेंसेस वगैरह आते हैं प्रॉपर तरीके से। फंक्शन क्या करता है, किसके अंदर आता है, MOEFCC के अंदर आता है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव क्या है, लार्ज स्केल यूज जो होता है हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उन पर रिसर्च करना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स जो रिलीज होते हैं उन पे यहाँ काम करना, और क्या लेना, प्यूनिटिव एक्शंस लेना अंडर, यस, अगर कोई भी प्लांट वगैरह कोई ऐसा इलीगल वर्क किया जाता है, या सपोज कोई ऐसी क्रॉप जीएम क्रॉप उगाई जाती है जो बहुत ज़्यादा हेजार्डियस है, हार्मफुल है, तो उन पे पनिशमेंट एक्शन लेना, या प्यूनिटिव एक्शन जो बोलता है ना, प्यूनिटिव एक्शन मतलब क्या, आपने कोई ऐसा काम किया है जिस पे आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो काम देखती है जीईएसी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। ओके, चलो अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, रिलेटेड न्यूज़ जीईएसी यानी यहाँ पे क्या करता है, ये जो अप्रेजल कमेटी है, ये एनवायरमेंट, यहाँ पे एक मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है ये क्या है, हाइब्रिड मस्टर्ड है, ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का फॉरेन एलिमेंट इसके अंदर डाला गया है, तब जाके ये बना है,
ठीक है, तो ये एक रिकमेंडेड है, इसीलिए इसको यहाँ पे ना डाल करके यहाँ पे डाला गया है। तो रिकमेंडेड है, अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं है इसका। ठीक है, उसके अलावा क्या है, क्रॉसिंग इंडियन मस्टर्ड वेराइटी वरुण विद द ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा 2। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ट्रांसजेनिक के अंदर एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर डाला गया। वो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो ईस्ट यूरोपियन का अर्ली हीरा 2 है। ठीक है, अपना आदमी कौन सा है, अपना आदमी वरुण है। ठीक है, वरुण अपना आदमी है, यानी कि ये क्या है, मस्टर्ड है वरुण अपना। दूसरा यहाँ पे ईस्ट यूरोपियन एक है फॉरेनर। ठीक है, ईस्ट यूरोपियन यानी कि हीरा 2 है, क्या है, हीरा 2। इसको क्या कर रहे हैं, इसके जीन को, इसके डीएनए को इसके अंदर डाल रहे हैं और फिर मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड बनाया ये। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, क्या है, यस नेक्स्ट है यहाँ पे, और यस इसके बारे में ये देख लेते हैं। प्रोजेनी इज बोथ हाई यील्डिंग एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड अगेन। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये दो एलियन जीन्स है ना, ये अलग अलग बैक्टीरिया को लेकर के आ रही है। तो पहला जीन जो है वो क्या करता है, फर्स्ट जीन कोड्स फॉर अ प्रोटीन दैट इम्पेयर्स पोलन प्रोडक्शन को यहाँ पे इम्पेयर वगैरह करता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या करता है कि एक्शंस जो बार्नीज जीन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ये पहला जीन तो ये हो गया, दूसरे जीन को यहाँ पे वगैरह ब्लॉक करता है जो उसको हार्म करता है या उसमें काम नहीं आता है। और इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि जो प्रोजेनी है दोनों ही हाई यील्डिंग जीन्स की, है ना, उनको यहाँ पे सीड वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। ओके, केपेबल बनाता है उसको। अगला है BG2RRF। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है पेस्ट अटैक के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन बॉलवॉर्म है। अमेरिकन बॉलवॉर्म क्या है, पेस्ट अटैक के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला एक एलिमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कंप्लीट। उससे अलावा नेक्स्ट जो है वो है एसडीएन टेक्नोलॉजी। एसडीएन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या है, क्या होता है एसडीएन टेक्नोलॉजी, देखते हैं। ये भी डीबीटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, इसमें भी रिवाइज गाइडलाइंस आई है, रिवाइज्ड गाइडलाइंस है, न्यू गाइडलाइंस नहीं है। प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें क्या है, जीनोम एडिटिंग अपन ऊपर देख कर क्या है, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस के बारे में अपन यहाँ डिटेल में देखेंगे। क्या होता है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस या एसडीएन्स। तो एसडीएन्स जो है वो क्या होते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड्स जो होते हैं, है ना, उसको अफेक्ट करती है, जीनोम एडिटिंग करती है। इसमें क्या होता है कि डीएनए को तोड़ा जाता है, ठीक है, नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म जो है उसको वापस रिपेयर करते हैं, कुछ स्मॉल चेंजेस लेकर के आते हैं उसके अंदर, ठीक है, और वापस उसको बराबर तोड़ फोड़ के ठीक कर लेते हैं। मेन एसडीएन टेक्नोलॉजी क्या है, तो जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसिस है। तो एक है ZFNs और एक दूसरा है टेलेंस। तो ये एसडीएन टेक्नोलॉजी है दोनों, ये बिल्कुल आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। ZFNs और टेलेंस, जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसिस, ये एसडीएन टेक्नोलॉजीज है, मेन एसडीएन टेक्नोलॉजीज है। अब क्या है यहाँ पे, यस ये 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है, एसडीएन 1, 2 एंड 3। 1 और 2 तो एलियन जेनेटिक मटेरियल में इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि बाहर के आदमी को नहीं डालेंगे, नहीं। लेकिन थर्ड वाली जो है वो फॉरेन ओरिजिन को यहाँ पे क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। ओके, एसडीएन 1 और 2 जो है नए प्लांट वेराइटी को नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि क्या होता है जो पुराना होता है उसमें कुछ जीएमओ कर लेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन कर लेंगे। लेकिन एसडीएन 3 जो है वो नए न्यूली डेवलप्ड प्लांट को भी इसके अंदर लेकर के आता है, इसके अंदर इंक्लूड करता है। ओके, ये था एसडीएन। एसडीएन के अलावा नीचे अगर अपन नीचे देखें क्या, क्रिस्पर-Cas9 देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या है, तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये इसका पूरा नाम है क्रिस्पर का। और Cas9 क्या है, Cas9 प्रोटीन है। ओके, आगे देखते हैं इसको डिटेल में। यस, क्रिस्पर इज द जेनेटिक कोड और सीक्वेंस फाउंड इन बैक्टीरिया, है ना, जेनेटिक कोड है, एक सीक्वेंस है बैक्टीरिया के अंदर जो मिलने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्पर बोलते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है, तो जो बैक्टीरियोफेगस एक एक्टिविटी होती थी, ठीक है, जो इनको इन्फेक्ट करती थी, दैट हैड इन्फेक्टेड देम, उनसे फॉर्म होता है। बैक्टीरिया जो है क्रिस्पर सीक्वेंस का,
है ना, उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक वायरस अटैक करता है और उनके ऊपर डीएनए जो है, अपने खुद का बैक्टीरियल जीनोम जो होता है डीएनए का, वो उसके अंदर डाला जाता है वायरस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्पर सीक्वेंस बोलते हैं। बैक्टीरिया प्रोटेक्शन, कोई स्पेसिफिक वायरस को काउंटर करने के लिए बैक्टीरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्रिस्पर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन 9 का इस्तेमाल होता है, जिसको हम Cas9 बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, अ बैक्टीरियल आरएनए गाइडेड एंडोन्यूक्लियस दैट वंस एक्टिवेटेड विल मेक स्पेशल एंजाइम्स। ये क्या करता है कि आरएनए गाइडेड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से गाइडेड एक एंडोन्यूक्लियस है जो कि स्पेशल एंजाइम क्रिएट करता है, जो क्या कर सके, को इवॉल्व कर सके क्रिस्पर को अच्छे से इवॉल्व कर सके। ओके, क्रिस्पर कैसे वर्क करता है, ये वाले भी अपन जो है यहाँ पे पूरा देखेंगे इसको भी। क्रिस्पर कैसे वर्क करता है, क्रिस्पर जो है इसके 3 एलिमेंट हैं, आरएनए, Cas9 और डीएनए। आरएनए क्या करता है, गाइड करता है टारगेटेड जीन को, Cas9 क्या करता है, काटता है, और डीएनए वापस उसको इंसर्ट करता है। जैसे कि कैसे, ये देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। ये कौन है, यहाँ पे सुजैन है। सुजैन को यहाँ पे सिकल सेल डिजीज से ये पीड़ित है। ठीक है, तो क्या करते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स विद सिकल सेल म्यूटेशन, इसमें से इनका डीएनए निकाला। ठीक है, ये आरएनए जो है ये गाइडेड सीक्वेंस से गाइड करता है इनको। ठीक है, लैब में ले गए, साइंटिस्ट ने जो है एक स्ट्रैंड क्रिएट करा गाइड आरएनए, जो कि मैच करता है डीएनए सीक्वेंस के साथ। फिर क्या होता है, Cas9 आता है, एक कैंची आती है, ये काटती है। ठीक है, आरएनए मिक्स को ऐड करती है उसके अंदर। सुजैन को उसके बाद एक इंजेक्शन दिया जाता है, आरएनए और Cas9 मिक्स का एक इंजेक्शन दिया जाता है। फिर क्या होता है कि आरएनए आइडेंटिफाई करता है डीएनए को कि ऐसा कोई सिकल सेल डिजीज कॉज है इसके अंदर कि नहीं है। ठीक है, फिर Cas9 जो है वो क्या करता है, अफेक्टेड सीक्वेंस को उसके अंदर से कट कर देता है। ठीक है, डीएनए में जो भी अफेक्टेड डैमेज्ड है, जैसे कि ये वाला स्ट्रैंड क्या था, डैमेज था, तो इसको क्या कर लेगा, कट कर लेगा, और कट करके दूसरा उसके अंदर क्या करेगा, न्यू हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड जो है वो डाल देगा। ये काटा, इसको अलग करा, अंदर एक और नया डीएनए इंक्लूड, देखो यहाँ से एक कटिंग हो रही है इसकी डैमेज वाले की, फिर नया डीएनए स्ट्रैंड इसके अंदर डाला जा रहा है, और अब ये ताज़ा बिल्कुल डीएनए कंप्लीट तैयार हो गया। अब क्या हो गया, सुजैन जो है अब बिल्कुल सेल डिजीज, जो सिकल सेल डिजीज से सफ़र कर रही थी, अब ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। कितना ब्यूटीफुली वर्क किया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो जिससे ये डिजीज, ये जो एक स्ट्रैंड यहाँ पे खराब हो गया था या सेल डिजीज हो गया था, उसको कट करा, दूसरा सेल स्ट्रैंड तंदुरुस्त हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड इसके अंदर डाला, और अब सुजैन क्या हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई, रेडी टू वर्क, है ना। अब ये अच्छी चीज़ तो है, बिल्कुल इसको यहाँ पे क्या कर लिया, प्रॉपर क्योर कर लिया। लेकिन चैलेंजेस यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, चैलेंजेस ये देखने को मिलता है कि डिजाइनर बेबीज की कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। लोग क्या करेंगे, अपने जीन को ऐसे ही मॉडिफाई करवाएंगे और जैसा बच्चा चाहते हैं खुद का, उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेंगे, डिजाइनर बेबीज आने लगेंगे मार्केट में, है ना। तो ये चैलेंज है, ये नेचर को प्रॉपर चैलेंज दिया जाता है कि भाई नेचर जो चलता आ रहा है हमेशा से, है ना, कि भगवान यहाँ पे, भगवान ने दिया है चेहरा, वो चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगी इसके चलते, और लोग खुद डिज़ाइन करेंगे अपने बेबीज। ठीक है, अब क्या ये एडवांसमेंट तो है कहीं ना कहीं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अब जैसे अच्छी चीज़ आती है उसके साथ बुरी चीज़ भी ज्वाइन होती है, जैसे कि अपन जानते हैं, तो ये चीज़ भी इसके अंदर आती है। ये देख लिया अपन ने। ओके, इसके अलावा ऊपर एसडीएन के अंदर ये देखना भी ज़रूरी था, टेक्निक ऑफ एसडीएन एप्लीकेशन। SDN1 जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, जो क्या करता है, प्लांट के अंदर ब्रेक डाउन करता है और फॉरेन डीएनए को यहाँ पे एडिट नहीं करता है। जैसे कि अपन जानते हैं कि SDN1 और SDN2 दोनों ही फॉरेन एलिमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जबकि SDN3 क्या करता है, फॉरेन एलिमेंट को इन्वॉल्व करता है। ये सेम चीज़ इसके अंदर दी हुई है। आई थिंक इसको देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना और रीड कर लेना। ठीक है, अपन समझ चुके हैं ऑलरेडी इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक दिया हुआ है। ये समझ में आ गया क्रिस्पर Cas9? नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वापस से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगला है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को करने से पहले अपन नीचे के कुछ टॉपिक्स को कवर करते हैं, फिर वापस आएंगे इस पर। जीनोम सिक्वेंसिंग। जीनोम सिक्वेंसिंग क्यों था न्यूज़ में, तो यहाँ पे ये था कि यस, रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च
एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें फर्स्ट एवर सिक्वेंसिंग कंप्लीट ह्यूमन सीक्वेंस जीनोम जो है वो यहाँ पे क्या आई है, पब्लिश हुई है। इससे पहले ह्यूमन नहीं थी, प्लांट थी, एनिमल थी, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो यहाँ पे आई है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अब क्या था, यस टेक्नोलॉजी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रीवियस एफर्ट ऑफ सीक्वेंसिंग वाज इनकम्प्लीट एज डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी कुडंट रीड अबाउट 8% ऑफ द जीनोम। पहले की जो यहाँ पे रिसर्च थी वो इनकम्प्लीट इसलिए थी क्योंकि पहले का डीएनए जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा था, उसको कंप्लीटली रीड नहीं किया जा रहा था। 8% ऑफ जो है जीनोम उसको अच्छे से प्रॉपर रिसर्च नहीं किया जा रहा था उसके ऊपर, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, नहीं वो कंप्लीट हो सका। तो अब पहली बार ये ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो आई है मार्केट में। क्या होता है इसके अंदर, लेट्स सी। जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब क्या, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसको अच्छे से रीड करना, उसके एडेनाइन को रीड करना, साइटोसाइन, ग्वेनाइन, थाइमाइन को रीड करना, ठीक है। ये जो यहाँ पे डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देख लो इसको। पहले क्या है, पहले है एडेनाइन, फिर है साइटोसाइन, फिर है ग्वेनाइन, फिर है थाइमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन स्ट्रैंड है ये है एडेनाइन, फिर यहाँ पे उसके पास में जो रेड स्ट्रैंड है वो क्या है, थाइमाइन, फिर नीचे ब्लू स्ट्रैंड है वो है साइटोसाइन, और ये जो पट्टी उसके पास जो वापस ब्लू के पास जो वापस यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, मेहरून कलर की जो यहाँ पे स्ट्रैंड है वो है ग्वेनाइन। ओके, आता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्वेनाइन, थाइमाइन, ठीक है। ये डीएनए इन ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है। जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। जीनोम क्या है, जीनोम जो है वो कंप्लीटली डीएनए से बना हुआ होता है और डीएनए कंप्लीटली इन ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है, ठीक है। जो कि अब देखो यहाँ पे जीनोम है, जीनोम किससे बना हुआ है, जीनोम डीएनए से बना हुआ है। डीएनए जो है, डीएनए है ना, डीएनए के अंदर क्या इंक्लूड है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है जो किसके अंदर आते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इंक्लूड ऑल क्रोमोसोम्स, सारे क्रोमोसोम्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, जीन। जीन क्या है, जीन जो है वो डीएनए का स्पेसिफिक सेक्शन है, पूरा डीएनए जीन नहीं है, डीएनए का एक पार्ट जो है वो क्या है, वो है जीन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आगे देखते हैं, वापस आएंगे इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे अप्लाई होता है, तो इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी, ठीक है। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इवोल्यूशन की और बायोलॉजी की। फिर क्या होते हैं कि यहाँ पे जो रेयर डिजीज़ है या न्यूरोजेनरेटिव कंडीशन है, कैंसर जैसी कोई यहाँ पे अब डिजीज़ है, तो उनको यहाँ पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके उससे क्योर किया जा सकता है, ठीक है। वायरस के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस कर सकते हैं, इवोल्यूशन कर सकते हैं, उसको स्प्रेड कर सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा क्योर किया जा सके। वेरियस इनिशिएटिव, ठीक है, क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं अपनी कंट्री के अंदर, तो इंडिजन प्रोग्राम बनाया गया था जिसके अंदर इनका एम क्या था, जीनोम सीक्वेंसिंग करना। 1000 लोग को लिया गया, उनके अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया और क्या किया गया, उन पर रिसर्च की गई, किसके अंदर, CSIR के अंदर। CSIR मतलब जाना पहचाना है, क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च बेस्ड होता है। उसके अलावा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी बनाया गया जिसमें 10,000 जेनेटिक सैंपल लिए गए, ठीक है, उन पे काम किया गया। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी बनाया गया जिसमें इंटरनेशनल रिसर्च भी इंक्लूड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जीनोम सर्विलेंस। सर्विलेंस हम क्या समझते हैं भाई, देखना, नज़र रखना उसके ऊपर, है ना। तो जेनोमिक सर्विलेंस जो है उसमें सस्टेनेबल सिस्टम को बिल्ड करना जीनोम सर्विलेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है जीनोमिक सर्विलेंस। सर्विलेंस के अंदर यहाँ पे क्या बात करी गई है, क्या होता है, तो इट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। जीनोम के अंदर पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मेनली वर्क करते हैं, तो उन पे कांस्टेंट मॉनिटर करना, कॉन्स्टेंटली नज़र रखना, ठीक है, आंखें बना देते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टेंटली नज़र रखना जो है क्या कहलाता है, अपने जेनोमिक सर्विलेंस कहलाता है। क्या करता है, क्या सिमिलैरिटीज़ है जीन के अंदर, क्या डिफरेंसेस है, उनको यहाँ पे एनालाइज करना,
डिजीज को मॉनिटर करना, पैथोजन को कंट्रोल करना, ठीक है, रिकमेंडेशंस यानी कि टेलर इंटरवेंशन एंड रिकमेंडेशन फॉर द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वगैरह को प्रोवाइड करना, यहाँ पे एक जो भी यहाँ पे कुछ क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, ठीक है, काउंटर मेजर्स जैसे कि वैक्सीन वगैरह को डेवलप करना, ठीक है, डिजीज को यहाँ पे निकालना, ये सारा काम क्या है, जेनोमिक सीक्वेंसिंग का है, सॉरी सर्विलेंस का है, जेनोमिक सर्विलेंस का है। ओके, जेनोमिक सर्विलेंस इंडिया के अंदर किसके थ्रू आती है, तो RGSL यानी रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज, इंसाकॉग इंडियन सार्कोव-2 जेनोमिक कंसोर्टियम, और क्या है NTGS यानी इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्विलेंस कंसोर्टियम यहाँ पे वर्क करती है इनको लेकर के। ओके, नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग आपने पढ़ा ही होगा, आई एम वेरी श्योर कि NCERTs में आपने क्लोनिंग देखा होगा, ठीक है, डॉली द शीप है ना, डॉली द शीप के बारे में आपने सुना होगा, तो उसको उसी को लेकर के यहाँ पे बात करते हैं। अभी वापस डॉली द शीप यहाँ पे क्यों आई है तो देखते हैं। चाइना ने अभी सक्सेसफुली वाइल्ड आर्टिक वुल्फ जो है उनको पहली बार क्लोनिंग उसकी करी है, तो इसमें ऐसा ज़्यादा इसने कुछ छेड़खानी करी नहीं है, सेम जेनेरिक मेकअप यानी कि जो ओरिजिनल उनका जीन था उसी को लेकर के यहाँ पे वर्क किया है चाइना ने, किसको, वाइल्ड आर्टिक वुल्फ को। ओके, देखते हैं क्लोनिंग वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे देखो एनिमल क्लोनिंग, यहाँ पे क्या होता है, सोर्स ऑफ डीएनए और होस्ट डीएनए है, ठीक है, एक तो ये सोर्स ऑफ डीएनए लिया गया, एक जो मेन होस्ट है डीएनए का उसको लिया गया, दोनों को काट दिया गया। अब क्या हुआ, जो होस्ट डीएनए है उसमें सोर्स डीएनए को यहाँ पे इंसर्ट किया गया बीच में। अब क्या हो गया, ये जॉइंट हो गए, ये एक नया डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उससे इस डीएनए मॉलिक्यूल से एक ऐसा प्लास्मिड जो है वो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि काटा, जोड़ा और ये बन गया। अब होता क्या है देखते हैं, एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं। ये ए फीमेल शीप है, ये बी फीमेल शीप है, ये वाइट कलर की है, ये ब्राउन कलर की है ना। अब इसका बॉडी सेल निकाला गया, शीप ए का बॉडी सेल निकाला गया और उस बॉडी सेल से जो उसका न्यूक्लियस था उसके अंदर से डीएनए को बाहर निकाला गया, न्यूक्लियस को रहने दिया, डीएनए को ही बाहर निकाला वाइट शीप के, शीप ए के। शीप बी का क्या किया गया, एग सेल निकाला गया, एग सेल में से न्यूक्लियस को बाहर निकाला गया। अब डीएनए को निकाला, न्यूक्लियस को निकाला, अब इन दोनों को एक दूसरे के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। शीप ए के डीएनए को शीप बी के न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर दिया, एग सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो क्या किया जाएगा, डेवलप होगा, ऑब्वियसली है ना। एग सेल के अंदर जब डीएनए गया है तो अब क्या होगा, एम्ब्रियो बच्चा उसके अंदर जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बच्चा डेवलप किसके अंदर होगा, देखो यहाँ पे क्या किया गया, इस एग सेल विथ डीएनए है ना, ये किसके अंदर इंसर्ट किया गया, ये वापस से इंसर्ट किया गया किसके अंदर, शीप बी के अंदर, सॉरी शीप सी के अंदर। ये एक अलग शीप है, वापस ए और बी के दोनों के पार्ट को मिला करके शीप सी के अंदर इंसर्ट किया गया और बच्चा कैसा निकला, बच्चा निकला शीप ए जैसा, वाइट निकला। क्यों, क्योंकि डीएनए किसका था, डीएनए था शीप ए का, वाइट शीप का डीएनए था। भले ही एग सेल ब्राउन शीप का था, बच्चा बना ब्राउन शीप सी के अंदर बना, लेकिन बच्चा निकला कैसा, ए जैसा निकला। क्यों निकला, क्योंकि डीएनए किसका था, ए का डीएनए था। तो ऐसे वर्क करता है क्लोनिंग। ओके, कॉपीड मटेरियल होते हैं, सेम जेनेरिक जो है ओरिजिनल वर्क करता है यहाँ पे। ये इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है, नेचुरल भी किया जा सकता है, आर्टिफिशियल मीन से भी किया जाता है। ओके, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेरिक बैक्टीरियम प्लास्मिड, ठीक है, बैक्टीरियल प्लास्मिड वगैरह ये सब मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर उस डायग्राम के अंदर समझा दिया है, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। चलो ये सब क्या है, अगर आपको इसको रीड करना है आप उसको डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हो और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी रीड कर सकते हो। ओके, ओके, तो यहाँ पे आप दो रह रहे हैं, दो कौन से रह रहे हैं, एक तो है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा, ठीक है, और एक है ऊपर जो अपन ने छोड़ दिया था जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर।
क्या छोड़ दिया था अपन ने, काइमेरा एंटीजन रिसेप्टर कार टी सेल थेरेपी। तो इन दोनों को नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करते हैं। बाकी जीनोम रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वो अपन ने कम्प्लीटली कवर कर दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है ये, और इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली CA बेस्ड होता है, और PT 365 जो है विजन की वो CS से ही बनी हुई है, करंट अफेयर से बनी हुई है ना। तो इसको प्रॉपर ध्यान दें, इसकी फाइल को डाउनलोड करके पढ़े भी, इसको रिवीजन करें, वीडियो को देखें, समझ में नहीं आता है, कुछ रिव्यू देना है, फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।